नमस्कार। सनातन जगत के इस नए एपिसोड पे देवेंद्र जी हमारे साथ में हैं। अभी इस एपिसोड से पहले देवेंद्र जी से चर्चा हो रही थी। हम ये चिन्हित करने का प्रयास कर रहे थे कि कौन सा ऐसा लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन है जिससे हमारे जो एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसमें एक हिंदू का जीवन काल 16 संस्कारों के माध्यम से व्यतीत होता है, उन संस्कारों को किस तरह से पालन करना कानूनी तरीके से रोका जा रहा है। ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर अ, कोई ऐसा प्रथा है जो ठीक नहीं है, सामूहिक रूप से पूरा समाज समझता है कि ये ठीक नहीं है, तो उसे रोका ही जाना चाहिए। मगर ये सिर्फ हिंदुओं के लिए ही रोका जाना चाहिए। दूसरे समुदाय जो हैं, जिनमें हो सकता है इससे भी अधिक अस्वीकार्य कोई प्रथा है, उसके लिए नहीं रोका जाना चाहिए, उसके लिए प्रश्न भी नहीं उठाना चाहिए। ऐसी जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये हमको कहाँ लाकर खड़ी कर रही है? क्यों हम लोग अपने संस्कारबद्ध जीवन प्रणाली से धीरे धीरे हटते चले जा रहे हैं कानूनी इंटरवेंशन के कारण? इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। आज विशेष रूप से विवाह के ऊपर हम लोग बात करेंगे। देवेंद्र जी। प्रणाम दादा। जय जगन्नाथ। 20वीं सदी में पूरे के पूरे पश्चिम में, और क्योंकि हमारे यहाँ पे पश्चिम की राजनीतिक शक्तियों का राज था, उनका साम्राज्य यहीं पर था, तो वहाँ पर जिस प्रकार से स्वतंत्रता, उदारता, ये जो सारे के सारे विषय हैं, इनको वहाँ पर बढ़ाया गया। और इन विषयों के साथ में जो प्रगतिशीलता है, उदारता है, लोकतंत्र है, इन सब चीजों का जब भारत के में आना आरंभ हुआ, और हम ये जानते हैं, सब आज की समय ये स्वीकार कर चुके हैं कि अंग्रेजी शासन जो था वो वास्तव में ईसाई शासन था, ईसाई तंत्र था। और इस पूरे के पूरे साम्राज्यवाद का, जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद था, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य था कि भारत का ईसाईकरण किया जाए। भारत के ईसाईकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि यहाँ का जो समाज है उसको, उसके मूल, उसकी जो आस्थाएं हैं, उसका जो धर्म है, उसके जो संप्रदाय हैं, उसके रीति रिवाज हैं, उनके साथ में काटा जाए। जैसा अभी आपने कहा, और ये सामान्य हिंदू जानता है कि उसके पूरे जीवन का जो चतुर्विध पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष का जो उसकी जीवन पद्धति जो है, और उसको श्रेष्ठता से उसकी उसकी प्राप्ति उसको मिले, इसके लिए उसका जीवन 16 संस्कारों में, ताकि वो संस्कारित होकर अधिक से अधिक श्रेष्ठता के साथ में चतुर्विध पुरुषार्थों को प्राप्त कर सके, उसके लिए काम कर सके। तो इस पूरे के पूरी प्रक्रिया को तोड़ने के लिए जो ईसाई शासन व्यवस्था थी, और उस ईसाई शासन व्यवस्था ने जो लिबर्टी की बात की, जो इंडिपेंडेंस की बात की, जो फ्रीडम की बात की, जो डेमोक्रेसी की बात की, जो इक्वालिटी की बात की, इक्विटी की बात की, ये जो सब तरह के उन्होंने शब्द हमको दिए, और उन शब्दों का जब यहाँ पर आकर अनुवाद हुआ, तो उस अनुवाद के साथ में जो एक मूलभूत, जो एक मौलिक समस्या हमारे यहाँ पर थी, वो ये थी कि उन्होंने पश्चिम से आयातित इन कल्पनाओं को, इन संकल्पनाओं को जब भारत के समाज पे लगाना आरंभ किया, और भारत के समाज को सत्ता बल के माध्यम से और सत्ता के द्वारा बनाए जाने वाले कानूनों के माध्यम से इनको जब पुनर्रचना इनकी आरंभ की,
तो वहां से संकट आरंभ हो गया कि उनके हिसाब से जो समानता है, उस समानता में हमारे यहाँ पर जो साम्यता का भाव था, जो साम्यता का संस्कार था, वो बिल्कुल भी मेल नहीं खाता था। पर क्योंकि सत्ता उनके पास में थी, और एक बहुत विचित्र हम विरोधाभास देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद में जिनके पास में सत्ता आई, ऐसे सत्ताधारी लोग दिखने में भारतीय थे, वो कुर्ता पजामा पहनते हों, वो भारतीय परिधान रहते हों, लेकिन उनके सोचने का तरीका, उनको समझने का तरीका, उनका काम करने का तरीका, उनका पूरा का पूरा इनको क्रियान्वित करने का जो तरीका था, वो विशुद्ध रूप से पश्चिमी था। इसीलिए मैं एक बात बार बार ये बात बहुत कहता हूं कि चाहे हैरी बोले चाहे हरीश बोले, दोनों अगर समानता की बात वही करते हैं जो पश्चिम करता है, तो हमारे लिए हैरी और हरीश दोनों समान रूप से उतने ही संकट देने वाले हैं। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि उनका नाम क्या है। इसलिए भारत में जब 1930 के दशक के बाद में अंग्रेजों ने, ईसाई अंग्रेजों ने बड़े व्यापक स्तर के ऊपर हमारे सामाजिक व्यवस्था को बदलने के लिए, सामाजिक व्यवस्था को फिर से गढ़ने के लिए, उसको नए ढंग से गढ़ने के लिए एक बहुत व्यापक, जिसकी हमने पिछले उसमें चर्चा की थी कि एक बहुत बड़ा एक कोड उन्होंने बनाया, जिसके अंदर हिंदू समाज के साथ में उसके विवाह से लेकर, उसकी संपत्ति से लेकर, उसके बच्चों के लालन पालन, उनकी कस्टडी, उनकी अथॉरिटी, सबके ऊपर उन्होंने एक बहुत बड़े हस्तक्षेप की जो उन्होंने एक भूमिका बना दी थी, जो 2 दशकों के साथ में चलती रही। और अंततः भारत के स्वतंत्र होने के बाद में जब उनको सरकार लाने का प्रयास किया और उसके अंदर बहुत बड़ा विरोध हुआ, तो उन्होंने उसको किस प्रकार से तोड़ा, और तोड़कर, जैसे आज आपने कहा, जैसे कि हमें विवाह के पक्ष पर ही बात करनी है, तो हिंदू मैरिज एक्ट जो 1955 का आया, वो उसका एक महत्वपूर्ण पक्ष था। अब सनातन परंपरा में विवाह जो है वो संस्कार है। एक बहुत बड़ा अंतर है ये कि हमारी परंपरा में विवाह संस्कार है, पाणी ग्रहण संस्कार होता है हमारे यहाँ पे, जबकि पश्चिम के अंदर वो एक करार है, कॉन्ट्रैक्ट है, समझौता है। इसलिए वहां पर कबूल है, कबूल है, कबूल है बोला जाता है, या आई डू आई डू आई डू बोला जाता है। हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ पर वचन लिए जाते हैं। वो वचन किसको? अग्नि को साक्षी मानकर, समाज को साक्षी मानकर, देवताओं के समक्ष, परिवार में कुल के बड़ों के समक्ष वो वचन लिए जाते हैं। ये बहुत बड़ा भेद है। यानी कि 2 व्यक्ति एक संस्कार के माध्यम से समाज, जिसकी इकाई परिवार है, उसमें सृजन के लिए, उस निरंतरता के लिए, समाज में धर्म की स्थापना की नित्यता के लिए वो एक परिवार में, एक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। ये बहुत मूलभूत अंतर है। इस मूलभूत अंतर को न्यायालय ने भी बार बार अपने निर्णयों के माध्यम से ये बात कहा है कि हिंदू मैरिज इज सेक्रामेंट, वेयरएज द मुस्लिम मैरिज और क्रिश्चियन मैरिज, दे आर मोर इन नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो बहुत बड़ा अंतर है, इस अंतर को पाटने के लिए, इस अंतर को समाप्त करने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट जब आया, तो उसने भी ये प्रयास किया कि हिंदू विवाह को संस्कार से समझौते की तरफ लेकर जाया जाए, इसको भी संस्कार से एक कॉन्ट्रैक्ट का रूप दिया जाए। और गत लगभग 7 दशकों में इसमें अगर हम देखें, इसके पूरे कालखंड को देखें, तो इसमें निरंतर जो संशोधन हुए, संसद के माध्यम से भी संशोधन हुए और न्यायालय के भी माध्यम से संशोधन हुए, यहाँ पूरी प्रक्रिया जो है विवाह को, जो एक संस्कार है, उसको पति और पत्नी की सहमति, उसके आधार पर बदलने का एक कुचक्र, उस समय एक षड्यंत्र रचा गया, जो कुछ अगर हम कहें सीमा तक वो सफल भी हुआ है। आजकल जो लोग कहा जाता है, एक
बहुत एक चलता सा एक मुहावरा है कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो ये जो मियाँ बीवी और काजी जो है, ये इस्लामिक अवधारणाएं जो हैं, उस इस्लामिक अवधारणाओं को, अब्राहमिक अवधारणाओं को जब हिंदू विवाहों के ऊपर न्यायालय ने लागना शुरू किया, जहां पे कि पति और पत्नी के बीच में संस्कार की जगह पे कॉन्ट्रैक्ट में बदलने की बात हुई। अभी कॉन्ट्रैक्ट में बदला कैसे गया? जैसे डिवोर्स जो है, तलाक जो शब्द है, वो हमारी संस्कृति के अंदर नहीं मिलता है। हमारे स्मृतिकारों ने कुछ अपरिहार्य कारणों से, कुछ नैसर्गिक प्राकृतिक कारणों से, जो दैव के अधीन होते हैं, उन परिस्थितियों के चलते विवाह विच्छेद की बात स्वीकार की है, किंतु इसमें किसी भी प्रकार की उस श्रृंखलता का स्थान नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत इच्छा या अनिच्छा का स्थान नहीं है। ये बात बहुत समझने वाली है। किंतु हिंदू मैरिज एक्ट में जो डिवोर्स की बात कही गई, स्पष्ट रूप से उन्होंने डिवोर्स शब्द का प्रयोग किया है। ये जो डिवोर्स शब्द जो है, ये इन्होंने लाकर वास्तव में जो ईसाई चाहते थे वही करने का प्रयास किया, जिसमें कि पति और पत्नी की असहमति ये उनके विवाह को तोड़ने का एक कारण मानी गई, जो कि धीरे धीरे 90 के दशक तक आते आते इस हद तक लेकर आई गई कि जहां पर, हालांकि ये प्रक्रिया 1960 में आरंभ हो गई थी। एक केस हुआ था दास्ताने वर्सेस दास्ताने का, जिसके अंदर टेम्परामेंटल डिफरेंसेस की बात कही गई। तो ये जो बात है कि साहब विवाह टूट गया है क्योंकि आपकी मानसिकता नहीं मिलती है, और मानसिकता क्या है, पश्चिम आज भी उसके बारे में अपनी एक राय नहीं बना पाया है। किसी को आपके घर के पति या पत्नी के पर्दों का रंग पसंद नहीं है, तो ये कोई विवाह को तोड़ने का कारण नहीं होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे न्यायालयों ने ऐसी बात मानी, इसलिए मानी क्योंकि इसका जो आधार है वो कहीं ना कहीं पर हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर मिलता है। तो संस्कार से करार की तरफ ले जाने का ये जो दुष्चक्र किया, इसमें हिंदू मैरिज एक्ट का एक बहुत बड़ा योगदान। दूसरा जो एक बात मैं कहूँगा, इसके बारे में सबके अपने अपने मत हो सकते हैं। हमारे यहाँ पर भी अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, इस तरह के बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, लेकिन सामान्य रूप से हमारे यहाँ पर विवाह को लेकर समान कुल समान चीज़ों के अंदर जो है, जो समवर्ती विवाह होते हैं, समान विवाह होते हैं, उनका ही प्रचलन था। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के इतर भी प्रशासनिक दृष्टि से जो लोग अंतरजातीय विवाह करते हैं, देखिए कितनी, हिंदू मैरिज एक्ट जब डिफाइन करता है तो वो मैरिज बिटवीन टू हिंदूज को ही करता है, कि दो हिंदुओं के बीच में, जिनके बीच में सपिंड संबंध ना हो और जो प्रतिबंधित संबंधों की श्रेणी में नहीं आते हों, ऐसे दो हिंदू आपस में विवाह कर सकते हैं यदि उन्हें हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत अपना विवाह करवाना है। तो इसके अतिरिक्त अगर दो हिंदू नहीं है, उनमें से एक दो अलग अलग हैं, तो वो सिविल मैरिज के लिए जा सकते हैं। पर इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हिंदू मैरिज एक्ट को आधार बनाकर सरकार जो है वो अंतरजातीय विवाहों के लिए आर्थिक अनुदान देती है, प्रोत्साहन राशि देती है कि आप अंतरजातीय विवाह करेंगे, और अंतरजातीय विवाहों के जब हम देखेंगे वो अपने आप के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ पर जातियों की कोई व्यवस्था उस ढंग से नहीं थी, जैसी व्यवस्था जो है वो ईसाई पुर्तगालियों ने लेकर आई और बाद में अंग्रेजी ईसाइयों ने उसको स्वीकार किया, और अंग्रेजी और पुर्तगाली ईसाइयों के अंततः लक्ष्य एक ही जगह से निर्धारित होते थे, वेटिकन से, रोम से निर्धारित होते थे, या मोटे तौर पे उनमें साम्यता थी, चाहे वो कैथोलिक रहे हों चाहे वो प्रोटेस्टेंट रहे हों। मोटे तौर के ऊपर उनकी जो संकल्पनाएं थी
वो हम लोगों से मेरा मतलब स्वतंत्र भारत की ऐसी सरकारें जिनको हम चुनते आए हैं, उन्होंने स्वीकार कर लिया। आधुनिकता के नाम पर, समानता के नाम पर, स्वतंत्रता के नाम के ऊपर, स्त्री और पुरुष की समानता के नाम पर, तो इस तरह का एक पूरा का पूरा दुष्चक्र रच दिया गया। और उसमें सरकार जो है कहीं पे लाख रुपए देती, कहीं पे 2 लाख रुपए देती, कहीं पे 3 लाख रुपए देती, कहीं पे नौकरी देती है, साथ में कहीं पे कुछ और भी 4 चीजें देती हैं। लेकिन उनका क्या लक्ष्य है, उनका नारा क्या रहता है? और वो नारा वास्तव में हिंदू सनातनियों का नारा नहीं है। नारा वास्तव में उन लोगों का जो ईसाई बन चुके हैं। एंटोनियो माइनो सोनिया नाम रख देने से हिंदू नहीं हो जाएंगे। ऐसे ही जब ये नारा लगाया जाता है कि खटिया छीनी, लुटिया छीनी, अब बिटिया की बारी है, तो हमें ये मानसिकता समझ लेनी चाहिए कि इसके पीछे कौन लोग हैं। और सरकार जो है वो सामाजिक समरसता के नाम पर, इससे समरसता उमरसता कुछ नहीं आती है। समाज में विभाजन बढ़ रहा है। इस बात का भी सरकार से आप आंकड़ा पूछिए कि साहब इस तरह के आपने जिसमें इन विवाहों में धन दिया, इन विवाहों का 5 वर्ष 10 वर्ष बाद क्या हश्र हुआ, तो सरकार के पास में आंकड़ा नहीं होता है इसका। यानी इस तरह की योजनाओं के साथ में जो सामाजिक सांस्कृतिक भ्रष्टाचार जो जुड़ा हुआ है, इस पर कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं। पर हिंदू मैरिज एक्ट ने एक इस तरह की परिस्थिति का निर्माण किया जहां पे सरकार अपने प्रशासनिक निर्णयों से किस प्रकार से विवाह जैसी पवित्र संस्कार को दूषित करने में लगी हुई है। और इसके अंदर सभी हैं। मैं इसमें सरकार का अर्थ किसी राजनीतिक दल विशेष से नहीं करता हूं, मैं इसमें सरकार की पूरी नीति की बात करता हूं। और यहां पर जब हम बात करते हैं तो हम एक हिंदू के नाते सोच रहे हैं कि जब ये ऐसी चीजें, इस तरह के सुधार, इस तरह की समानता, इस तरह की स्वतंत्रता, इस तरह से स्त्री और पुरुष की बराबरी के अधिकार देने की बात वो ईसाई या इस्लाम के साथ में नहीं होती है। ईसाइयत और इस्लाम के साथ में जो है वो नेहरू जी ने कभी इंटरवेंशन नहीं किया। ये पहली बार हुआ है कि 3 तलाक को लेकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया। तो ये 70 दशकों का हिंदू समाज का संघर्ष है। और मैं फिर कहता हूं कि आप उनके यहाँ पर जो सुधार कर रहे हैं उसके चलते आप मेरे जो आदि अनादिकाल से हिंदू समाज की जो संस्कारों की भूमि है उसको आप अपनी दृष्टि से मत देखिए। इसीलिए मैं हिंदू मैरिज एक्ट को हमारी परिवार संस्था के साथ में किया गया बहुत बड़ा षड्यंत्र मानता हूं कि किस प्रकार से ईसाई सोच रखने वाले, अब्राहमिक सोच रखने वाले लोगों ने हमारी परिवार की जो इकाई उसको बढ़ाने का जो संस्कार है, विवाह संस्कार, उसमें किस प्रकार से एक षड्यंत्रकारी हस्तक्षेप किया, समानता, स्वतंत्रता, इन सब के नाम पर। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है कि स्वतंत्रता, समानता और स्त्री की बराबरी के अधिकार जैसे जो प्रश्न थे, उन प्रश्नों के आधार पर आपने मुस्लिम समाज और ईसाई समाज, वहां पर इस तरह के कोई सुधार नहीं किए। आज भी वहां पर वही नियम चलते हैं जो वेटिकन ने तय किए या एक समय के अंदर जो मक्का मदीना में तय हुए। लेकिन हमारे यहाँ पर जो तय किया गया उसको उन्होंने बहुत ही सुविधा के साथ में और बिना किसी उसके, जबकि ऐसा नहीं था कि हिंदू समाज ने प्रतिरोध नहीं किया, बिल्कुल प्रतिरोध किया। तो ये एक कुछ पक्ष हैं जिसके बारे में हिंदू समाज को बहुत स्पष्ट रूप से प्रश्न उठाने चाहिए कि हमारे संस्कारों का जो पक्ष है उस संस्कारों के पक्ष को इस प्रकार से जो षड्यंत्रकारी हस्तक्षेप होते हैं उससे बचाने की आवश्यकता है। इस प्रकार के जो प्रशासनिक निर्णय होते हैं जो ऐसे लोगों के सुझावों से, ऐसे लोगों के दबावों से बने हैं जो वास्तव के अंदर भारत के अंदर कई करोड़ ईसाई या कई करोड़ मुसलमानों को की खेती के रूप में देखते हैं। Those who are more interested in harvesting the souls, जो सोल हार्वेस्टर्स हैं, इनकी दृष्टि से इनको सुविधा देने के लिए, उनको
उनकी सहायता के लिए बनाए गए कानून और उनको सहायता के लिए चलाने वाले प्रशासनिक निर्णयों के इसका हिंदू समाज को विरोध करना चाहिए। हमारे जीवन के जो संस्कार हैं वो संस्कार हैं, उसकी सुरक्षा के लिए भी हिंदू समाज को आगे आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और उसके बारे में सार्वजनिक चर्चाएं भी होनी चाहिए। और उसके लिए जो संस्थाएं कानून बनाती हैं, जो संस्थाएं कानून की अनुपालना करवाती हैं और जो संस्थाएं कानूनों को परिभाषित करती हैं, कानूनों के अंदर विवाद की स्थिति में न्याय करती हैं, उन सभी तक ये बात बहुत स्पष्टता से होनी चाहिए कि पश्चिम की दृष्टि जो मूल रूप से अब्राहमिक दृष्टि है, मूल रूप से जो अब्राहमिक पंथ जो हैं, जो ईसाइयत और इस्लाम जो है, उसकी दृष्टि से देखने की बजाय भारत केंद्रित, भारत आश्रित, जो भारत की भूमि से उपजी हुई दृष्टि है, उसी में हम अपनी सामाजिक संस्कारों को, हमारी संस्थाओं को देखें। हमारे यहाँ पर विवाह संस्कार है, करार नहीं है, तो उसको जो करार बनाने का की जो दृष्टि है, उसको जो करार बनाने का जो षड्यंत्र है, उससे दूर रहा जाए, दूर रखने का प्रयास होना चाहिए। और इस प्रकार से संसद को संशोधन करने चाहिए हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, जिसमें कि हमारे विवाह का जो संस्कार वाला पक्ष है वो और सुदृढ़ होना चाहिए, बजाय इसके कि उसको समाप्त किया जाना चाहिए। जिस समानता, बराबरी और जो ये सब जो इस प्रकार के पश्चिम के ईसाइयत और इस्लाम के जो नारे हैं, ये नारे जहाँ से आए हैं उन समाजों पर पहले लगने चाहिए। हमें इसके अंदर किसी प्रकार की लेबोरेटरी ना बनाया जाए। जो लोग ये बात कहते हैं, पहले उन समाजों के अंदर ये सुधार होना चाहिए और उन सुधारों के साथ में देखने पर जो हिंदू समाज के साथ में जो प्रश्न यदि आते हैं तो हिंदू समाज उसके ऊपर मुक्त मन से हम वाले समाज रहे हैं। हमारे यहाँ पर ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हमने अपनी जो है वो खिड़कियां दरवाजे बंद रखे हैं। हमने हमेशा से मुक्त मन से, मुक्त मस्तिष्क से, मुक्त विवेक से हमने इस पर चर्चाएं की हैं। लेकिन हमारे साथ में इस तरह के परीक्षण जो हैं वो नहीं होने चाहिए। ये एक बात हिंदू समाज को बहुत स्पष्टता के साथ में समाज में आगे बढ़कर कहनी चाहिए। कानूनों का दुरुपयोग, संसद की शक्तियों का दुरुपयोग और न्यायालय का इस कूटनीति में जो अनुचित उपयोग होता है, उससे पूरी तरीके से बचने और बचाने का के लिए स्वर को शक्ति देना बहुत महत्वपूर्ण है। तो विवाह की संस्था के बारे में जो पश्चिम का जो कुचक्र है, उस कुचक्र के विषय में हिंदू मैरिज एक्ट को जिस तरह से डिज़ाइन किया गया, जिस तरह से लाए गए और उसके बाद में उसमें निरंतर जो संशोधन होते गए, वो वास्तव के अंदर हिंदू समाज की परिवार की जो इकाई है उसको तोड़ने का पश्चिम का एक षड्यंत्र है, जिसका कि मूल लक्ष्य जो है वो परिवार को तोड़ना। परिवार विहीन व्यक्ति मूलहीन हिंदू, और मूलहीन हिंदू जो है वो लक्ष्यहीन हिंदू है, और जो लक्ष्यहीन हिंदू है वो वास्तव में इन सोल हार्वेस्टर्स के लिए एक कच्चा माल है। तो इस कच्चे माल को बनाने की प्रक्रिया में योगदान देने वाला हिंदू मैरिज एक्ट, ऐसा जवाहरलाल नेहरू जी लेकर आए। और आज हम 70 वर्ष, लगभग 7 दशकों के बाद में ये बात तथ्यों के साथ में, ये बात हम प्रमाणों के साथ में, ये तथ्य हम हमारे समाज में, हमारी परिवार संस्था में आए परिवर्तनों के माध्यम से कह सकते हैं कि जो शंकाएं उस समय में हिंदू नेतृत्व ने प्रकट की थी हिंदू मैरिज एक्ट को लेकर कि ये षड्यंत्र हिंदू समाज का के साथ में, आज वो सत्य होकर स्थापित हो चुकी है। अतः हिंदू समाज के पास में जो उसके उस समय में 1950 के दशक में जो शंकाएं प्रकट की गई थी, वो सारी शंकाएं आज सच में बदल गई हैं। इसलिए इस सच को, इस सत्य को स्वीकार करते हुए हमें आगे बढ़ते हुए इस बात पर आना चाहिए कि हमें हमारी पूर्ववर्ती जो स्थिति है उस पर आना चाहिए, और उसके लिए संसद में जो व्यवहारिक संशोधन इसमें होने चाहिए, उन संशोधनों की तरफ मांग हमारी जानी चाहिए। जब जवाहरलाल नेहरू के बनाए हुए अनुच्छेद 370 35(1) की समाप्ति हो सकती है, तो उन्हीं जवाहरलाल नेहरू के लाए गए हिंदू मैरिज एक्ट
क्योंकि जैसे जम्मू कश्मीर को भारत से अलग रखने का जो षड्यंत्र था धारा 370, भारत को खंडित करने का जो षड्यंत्र था वो था अनुच्छेद 370। वैसे ही भारत की परिवार इकाई जो आधार है हमारे धर्म का, हमारे सभी धर्म आधारित कार्यों को करने का, हमारे सभी संस्कारों के लिए उसी को खंडित करने का षड्यंत्र जो है वो हमारी संसद के द्वारा पास किया गया, बनाया गया हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है। ये बात भी, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए, इस बात के ऊपर भी लोगों में एक राय जो है, एक समझ बनकर आनी चाहिए। इसको भी समाप्त किए जाने की आवश्यकता है, जिससे कि हम फिर से उसी अच्छे रूप में, उसी कल्याणकारी रूप में हम हमारी सनातन विवाह संस्था को फिर से स्थापित कर सकें, परिवार को उस तरह से स्थापित कर सकें जिससे कि वो धर्म लक्षित, धर्म आश्रित, धर्म केंद्रित और धर्म के लिए ही काम करने वाले एक परिवार की इकाई के रूप में आए। हम लोग समानता से भी अधिक जो एक दूसरे के लिए निर्भर है, अन्योन्याश्रित जिसको कहते हैं, तो हम अन्योन्याश्रित व्यवस्था वाले हैं। हम समानता में जो विभेदकारी पक्ष है उसकी तरफ के लोग नहीं है। हमारी सनातन परंपरा विभेद, विरोध और संघर्ष की परंपरा नहीं है। हमारी परंपरा समन्वय की परंपरा है। हमारी परंपरा जो है वो संश्लेषण की प्रक्रिया की परंपरा है। हमारी जो परंपरा है वो अन्योन्याश्रय की परंपरा है। पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर अन्योन्याश्रित होते हैं। परिवार जो हैं वो एक दूसरे पे आश्रित हैं। एक के बिना हम दूसरे की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये कोई बाजार में बिकने वाला सौदा नहीं है कि आपका एग्रीमेंट है, आपका करार है, तो आपको पसंद आया तो ठीक है, नहीं आया तो आप वापस चले जाइए, जब चाहे आप निकल जाइए। तो ये जो भेद है, जो मेरी दृष्टि से ये एक सभ्यता मूलक भेद है, सिविलाइजेशनल डिफरेंस है ये। तो इस सिविलाइजेशनल डिफरेंस को स्वीकार करके हमारी संसद को इस बात पर आगे बढ़ते हुए इसका भी वही निर्णय लेना चाहिए हमारे राजनीतिक नेतृत्व को जो उन्होंने अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A के संदर्भ में लिया। जिस प्रकार उन्होंने कश्मीर को बचाया, उसी प्रकार से हिंदू समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई परिवार को भी आज बचाने की उतनी ही महती आवश्यकता है। ये बात हिंदू समाज भी समझे और हिंदुओं के चिंतक भी समझे, ऐसा मेरा निवेदन है। धन्यवाद देवेंद्र जी। आपने बहुत ही सरल भाषा में जो समस्या है उसके मूल को समझाया। पर हम जब कहते हैं कि हिंदू समाज को इस पर आवाज़ उठानी चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए, कौन है ये हिंदू समाज? क्यों बिखरा हुआ है ये हिंदू समाज? क्यों नहीं एक साथ एक विषय पर चिंता कर सकता है हिंदू समाज? उसका एक विशेष कारण तो ये समझ में आता है कि जब सबको बांटने का काम पूरे राजनैतिक, प्रशासनिक और औद्योगिक नेतृत्व ने किया है, उसी का शिकार है ये हिंदू समाज। पर क्या ऐसा संभव है कि हम लोग चाहे मुष्टि में हो, चाहे सबका एक्सेप्टेंस ना हो, फिर भी क्या 5 लोग 10 लोग मिलकर एक ड्राफ्ट अमेंडमेंट बना सकते हैं और सरकार को दे सकते हैं और लोगों में जागरूकता पैदा कर सकते हैं कि हिंदू समाज को इन अमेंडमेंट्स की आवश्यकता है, क्योंकि हम अपने मूल से जुड़े रहना चाहते हैं, हम अपने संस्कारों में स्थित रहना चाहते हैं, हम इससे बाहर नहीं जाना चाहते। इस पर हम चर्चा करेंगे आने वाले समय में कि ये ऐसे अमेंडमेंट्स बनाए जाएं, सुझाव दिए जाएं सरकार को। सरकार के पास
अपने बहुत से काम हैं जो जिसमें वो हो सकता है इसको इतना इम्पोर्टेंट ना समझें, मगर मेरे लिए या मेरे जैसे सभी हिंदुओं के लिए ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर मेरा परिवार, मेरा वंश, मेरा अ, परिवेश मेरे अनुकूल नहीं होगा तो विकास या जो भी विकासनुमा व्यवस्था है उसका कोई लाभ हमें ले ही नहीं पाएगा। तो हमें उस विकास का, जिस विकास का परचम लहरा के लोगों को लुभाया जाता है, उसका लाभ उठाने के लिए मेरे को, मेरे परिवार को, मेरे समाज को अपने मूल से जुड़े रहना अत्यंत आवश्यक है। तो इस पर हम आगे विचार करेंगे। आपको बहुत